गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेना ये कोई साधारण काम नहीं है, साधारण आदमी कर भी नहीं सकता है। और वो भी इस पवित्र तीर्थ धाम में 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक अयोध्या, भगवान राम जी की जन्मभूमि, और फिर वैशाख मास उसमें दीक्षा मिले, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव जी ने तो कहा जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है उसको न इस लोक में सिद्धि मिलेगी, न मरने के बाद परलोक में सद्गति मिलेगी। इसलिए दीक्षा लेने वाले बहुत फायदे में रहते हैं। और विद्यार्थी जिनको आज सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिलेगी, वे विद्यार्थी भी भाग्यशाली हैं। सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेने के लिए मुझे तो 5 साल लगे। आश्रम में मैं 5 साल रहा, उसके बाद गुरुदेव ने मुझे सारस्वत मंत्र की दीक्षा दी। आपको तो यहाँ ये अयोध्या जी में एक दिन के कार्यक्रम में ही सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिल रही है, तो इस मंत्र को साधारण समझकर थोड़े दिन जपा फिर छोड़ दिया, ऐसा न करना। रोज जपना, जैसे खाना रोज जरूरी है, सोना रोज जरूरी है, नहाना रोज जरूरी है, उसी प्रकार जप भी रोज जरूरी है। ऐसा नहीं 5-6 महीने, साल 2 साल जप किया फिर छोड़ दिया, नहीं, क्यों छोड़ना। श्वास हरदम लेने का है, उसी प्रकार ये जप हरदम करने का है। दूसरी बात, हम रोटी खाते हैं तो कर्तव्य मानकर नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं कर्तव्य मानकर नहीं पीते हैं, दूध पीते हैं कर्तव्य मानकर नहीं पीते हैं, प्राणों का आधार मानकर पानी पीते हैं, प्राणों का आधार मानकर रोटी खाते हैं कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार जप पाठ प्राणायाम करें तो प्राणों का आधार मानकर करें कि इसी से मेरा कल्याण होगा, इसी में मेरी भलाई है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं एक दो कि 1400 रुपये महीने की नौकरी करता था एक आदमी दिल्ली में। जब दीक्षा ली फिर उसने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया, वो चल पड़ा, फिर फैक्ट्री चालू की गाजियाबाद में, वो चल पड़ी। और अभी वो आदमी जो महीने 1400 रुपये कमाता था नौकरी करके, उसकी अब फैक्ट्री है गाजियाबाद में, महीने 15-17 हजार लेने वाले कारीगर उसके पास काम करते हैं। कहाँ तो 1400 रुपये खुद कमाता था नौकरी करके। दिल्ली के पास गुड़गांव है, हरियाणा में पड़ता है। गुड़गांव में एक आदमी को शादी हुई तो बाप ने संपत्ति से बेदखल कर दिया, तो पति पत्नी दोनों छोटा सा किराए का घर लेके रहने लगे। 1800 रुपये महीने नौकरी करता था सरकारी अस्पताल में गुड़गांव में, पर दीक्षा लेके सुबह जल्दी उठ जाता था। सूर्योदय तक सोते रहना अपना भाग्य ठुकराना है। सूर्योदय तक सोते रहना, घर आई लक्ष्मी को पीठ दिखाना है। लक्ष्मी माता आई तिलक करने, पर सूर्योदय हुआ और सोए हैं। ऐसे आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी भी छोटे हो या बड़े सूर्योदय तक सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए तो बहुत अच्छा। बहनें भी ध्यान में रखें, घर का काम करना है, ये काम करना, फिर बाद में नहाएंगे, नहीं, पहले जल्दी स्नान निपटा दिया जाए, फिर थोड़ा जप पाठ करके घर के काम में जल्दी लग जाए, तो इससे घर में लक्ष्मी आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में अगर झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, तो रविवार के दिन लोटे में थोड़ा गंगा जल भरा, उसमें देखते देखते 21 बार गायत्री मंत्र जप किया और वो जल घर की दीवारों पे छांट दिया कि हमारे घर में क्लेश न हो, तो इससे लाभ होता है। अपने घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाएं। जैसे सरयू किनारे, गंगा किनारे जाते हैं, या भगवान राम के मंदिर में, वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में, या आश्रम में गुरु जी की कुटीर की परिक्रमा करते तो कैसा दिल पवित्र होता है, कैसा आनंद आता है। ऐसा अपना घर का वातावरण बनाएं, क्लेश न हो और घर में सुख समृद्धि बढ़े। उसके लिए घर पे रोज सुबह शाम जप हो, पाठ हो, प्राणायाम हो।
प्राणायाम कैसे करते हैं वो भी विधि हम लोग समझेंगे और करेंगे। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्राणायाम की महिमा बताते हुए कहा, प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायण। हर व्यक्ति प्राणायाम परायण हो, ऐसा श्री कृष्ण का आदेश है। योग वशिष्ठ महारामायण में भी आता है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी राम जी को प्राणायाम की बात भी बताते हैं उपदेश में। तो रोज करना, कैसे करना है अभी हम विधि समझेंगे। बच्चे बच्चियां भी रोज करेंगे तो उनकी याद शक्ति बढ़िया रहेगी। कई बच्चों की शिकायत होती है कि हमको याद नहीं रहता, तो वो बच्चे बच्चियां ध्यान में रखें कुछ बातें। एक तो रात को सोते समय पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोया करें, याद बढ़िया रहेगा। पढ़ते समय पूर्व दिशा और उत्तर के बीच ईशान कोण पड़ता है, ईशान कोण के तरफ मुंह करके पढ़े, पढ़ा हुआ जल्दी याद रहेगा। पढ़ते पढ़ते बीच में जीभ तालू में लगाएं तो पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। परीक्षा देते समय आप जीभ तालू में लगाएं थोड़ी थोड़ी देर में, तो मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा। घर से जो पढ़कर आए ठीक से याद आएगा, पेपर अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। आश्रम की बाल संस्कार पुस्तक बच्चों को पढ़नी चाहिए और दिन में थोड़ी देर मौन रखना चाहिए। चुप बैठने से ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं। बेकार के शब्द ज्यादा बोलने से ज्ञान तंतु कमजोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें याद नहीं रहता। इसलिए मौन भी रखें विद्यार्थी, तो उनको विद्या प्राप्ति में सफलता खूब मिलेगी। सारस्वती मंत्र की दीक्षा जिन्होंने ली है और जप करते हैं, वे विद्यार्थी जो पहले 50-55% अंक लाते थे, वो अब 90 या 95 और 98 तक पहुंच गए। ऐसे कई विद्यार्थियों के रिजल्ट मैंने देखे। कई विद्यार्थी तो विदेश से आते हैं भारत सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेने के लिए, और लेकर के जाते हैं वहां, रोज सारस्वती मंत्र का जप करते हैं तो उनको खूब सफलता मिलती है। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना मेरिट में आया, ऐसे वो अमेरिका में डेन लिस्ट कहते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी विद्यार्थी। ऐसा लाभ होता है। उस सरकारी अस्पताल में महीने 1800 रुपए की नौकरी करने वाला भाई अब वो अपना कारोबार करता है, महीने 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कमा लेता है। नहीं तो कहाँ महीने का 1800 क्या होता है आज के जमाने में। और भी सरकारी अस्पताल में नौकरी करे, बुरी हालत थी, पर गुरु दीक्षा से गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी कि वो अभी पौने 2 लाख रुपए, किसी महीने 1.5 लाख रुपए कमा लेता है। 20,000 की नौकरी छूट गई थी एक आदमी की, गुजरात सूरत के पास। तो उसकी पत्नी अपनी माँ के पास आई, मायके आई। माँ ने कहा बेटी मैं जा रही हूँ गुरुजी का सत्संग सुनने, तो चलना है, रविवार है आज। वो अहमदाबाद में रहती थी माँ उसकी, अहमदाबाद में तो आश्रम है बड़ा। वो माँ के साथ आई, फिर उसकी श्रद्धा ऐसी जगी कि अपने पति को भी बुलवाया और दीक्षा दिलवाई। योगानुयोग उस बहन की बापूजी से बात हो गई, तो बापूजी ने इतना ही कहा कि चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि कब तक ठीक हो जाएगा, बस गुरुजी ने कहा ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। आज उसका पति महीने 1,55,000 की नौकरी करता है अहमदाबाद में, टोरेंट कंपनी है, उसमें 1,55,000 मिलता है और अभी प्रमोशन होने वाला है तो 50-60 हजार वेतन और बढ़ जाएगा। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। जिंदगी में निराश हो जाए वो आदमी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। निराशा ये मनुष्य की दुश्मन है। जैसे बोलते ना ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी शत्रु है,
निराशा दुश्मन है, आलस्य दुश्मन है, समय का दुरुपयोग दुश्मन है। पर निर्भरता, तू मेरे को मदद कर, तू मुझे मदद कर, नहीं, आप अपने आप को मदद करो, पुरुषार्थी बने। पुरुषार्थी आदमी भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बना लेता है और आलसी आदमी भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। मेरे भाग्य में होगा तो पैसा मिल जाएगा, तो बैठा रहे सारी जिंदगी। पुरुषार्थी भाग्य को अपनी इच्छा के अनुसार चला लेता है। इसलिए आलस्य को, परनिर्भरता को, समय के दुरुपयोग को और निराशा को छोड़ना। एक आदमी अपने परिचित को बोला, कल मैंने देखा 2 लोग जुआ खेल रहे थे, 4 घंटे तक जुआ खेलते रहे, पागल लोग, समय खराब कर रहे थे। तो उसने पूछा, तुझे कैसे पता चला वो 4 घंटे तक जुआ खेल रहे थे? बोले, मैं वहीं खड़ा था, मैं भी देख रहा था। तो तू क्या कर रहा था? समय का सदुपयोग कर रहा था। बोले, मैं वहीं खड़ा था। तो ऐसे लोग होते हैं, तो हम लोग ध्यान में रखें। प्राणायाम रोज करने, कैसे करने हैं? बायां स्वर बंद किया और दाहिने स्वर से गहरा श्वास लिया, रोका, मन में भगवान का नाम जप किया और छोड़ते समय दायां बंद रखकर बाएं से छोड़ दिया। ठीक है, फिर बाएं से ही लिया, जहां से छोड़ा वहीं से लिया, रोका, मन में भगवान का नाम जप किया, छोड़ते समय बायां बंद रखकर दाएं से छोड़ दिया। ऐसा 10 बार करना है। विद्यार्थी समझ रहे हैं ना सभी? ध्यान से सुनना, हाँ, समझना, और घर पे रोज करेंगे तो आपको चमत्कारिक फायदा होगा। फिर से सुन ले, बच्चियां भी ध्यान से, माला रख दो, अभी माला नहीं घुमाना, अभी प्राणायाम सीखो, 1-2 बार कर भी लो तो बच्चे आपको घर पे कल से जहां भी रहते हो वहां करोगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी और आपकी याद शक्ति बढ़िया होगी, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, बढ़िया होगा। दिल्ली में लवीना रस्तोगी नाम की एक बेटी और उसकी बहन सुरभि रस्तोगी, दोनों ने दीक्षा ली, 11वीं 12वीं में थी। तो प्राणायाम रोज अच्छी तरह से करती थी दोनों बहनें, जप भी करती थी, दोनों फर्स्ट आती, एक के 98% आए तो एक के 99% आए, 98, दूसरी के 99। तो बड़ी वाली बहन लवीना रस्तोगी वो डॉक्टर बनना चाहती थी, MBBS की परीक्षा दी, उसमें भी पास अच्छी तरह, MD की थी, उसमें पास, अभी उसकी हॉस्पिटल है। वो बचपन में शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करती थी, तो घर वालों ने कहा किसी ने कि तूने 2 नाव में पैर रखे, शिरडी के साईं बाबा की भी भक्ति करती है और बापूजी से भी दीक्षा ली। तो रात को स्वप्ने में उसको साईं बाबा ने दर्शन दिया और कहा कि चिंता मत कर, तूने 2 नाव में नहीं, एक ही नाव में पैर रखे हैं। फर्क इतना ही है कि मैं धरती पर लोगों की भलाई के लिए पहले आया था और बापूजी अब आए हैं, तू क्यों चिंता करती है? बोलने वालों को बोलने दे, उन्होंने तो राम जी को भी नहीं छोड़ा, सीता माता को भी कहां छोड़ा? राम जी को तो 1 बार वन में जाना पड़ा, सीता माता को दूसरी बार वन में जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, दोबारा जाना पड़ा, ऐसे मूर्खों के कारण। तो ध्यान रखें। उसने, बहन ने ये बात घर वालों को बताई तो बोले साईं बाबा ने स्वप्न में ऐसा कहा, तो घर वालों ने, दूसरों ने भी दीक्षा ले ली, वो भी भक्त बन गए। तो प्राणायाम आप समझ गए, बायां बंद करके दाएं से लिया, 1-2 बार करके देख लो, रोका, मन में भगवान नाम जप किया, छोड़ते समय दायां बंद रखकर बाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से ही लिया, खूब गहरा, रोका, मन में भगवान का नाम जप किया, छोड़ते समय बायां बंद रखकर दाएं से छोड़ दिया। जितनी देर पूजा बन जाती है। मंदिर में दिया जलाना ये भगवान की बाह्य पूजा है, पर ऐसा करना ये अंतरंग पूजा है। ये 10 बार करना, भक्त पहले नंबर से पास हो सकता है। पहले तो खाली हनुमान जी ही समुद्र पार करके लंका पहुंचे और सीता माता का आशीर्वाद पाया, पर बाद में पूरी वानर सेना पहुंची, राक्षसों को मारकर सीता माता का आशीर्वाद पाया। सब पहले नंबर से पास हो सकते हैं। ईश्वर और गुरु का दरबार ऐसा है। तो भक्त को क्या करना चाहिए कि सांसारिक इच्छाएं जो उठती हैं, भगवान को, गुरु को प्रार्थना करके कि ये मेरे मन में ना आए, मेरी तो भक्ति बढ़े, हे नाथ मेरी उपासना बढ़े, मेरा सुमिरन बढ़े। क्योंकि सांसारिक इच्छाओं का और सांसारिक सुखों की इच्छाओं का त्याग एक न एक दिन तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मृत्यु आएगी
न छोड़ो तो भी छोड़ना पड़ेगा। तो संसारिक सुखों की इच्छा का त्याग एक न एक दिन तो करना ही पड़ेगा। जब एक दिन करना ही है तो अभी से क्यों न शुरुआत की जाए छोड़ने की। तो दीक्षा इसीलिए, आवाज आ रही सबको? आवाज कुछ गड़बड़ हुई है? पूनम के बाद जो चतुर्थी आती, हर पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, उस दिन सुबह गणपति जी का पूजन किया जाए और रात को 9-10 बजे आकाश में चंद्रमा दिखे तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दिया जाए और थोड़ी देर जप किया जाए तो विघ्न दूर होते हैं। हर महीने चतुर्थी को करें, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पूनम के बाद जो आती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। जिनके सिर पे कर्जा है और ब्याज भरना पड़ता है, वे लोग हर मंगलवार को नमक मिर्च बिना का भोजन करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गीता प्रेस गोरखपुर की मिलती है छोटी सी किताब गजेंद्र मोक्ष। मंगलवार को नमक मिर्च छोड़ दें और गजेंद्र मोक्ष पढ़े और गुरु मंत्र का जप ज्यादा करें तो दैवी शक्तियां मदद करती और आदमी जल्दी कर्जे के भार से छूट जाता है, ऐसा योग बनता है। नौकरी नहीं मिलती, ये मिलती है तो छूट जाती है। एक भाई पूना में मिला, महाराष्ट्र में, बंबई से आगे पूना है, और 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती थी, मिलती तो छूट जाती थी। बेचारा बहुत परेशान था। जब सत्संग से नियम सुने, गुरु दीक्षा लेकर जब तप किया, गुरु गीता का पाठ किया, तो वही आदमी किसी बड़ी कंपनी में महीने 2.25 लाख रुपया उसको मिलने लगा। संतान नहीं थी, शादी के 9 साल बीत गए थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से संतान भी हो गई, 2 जुड़वा बच्चे हुए। अब थल बस्ती का प्रयोग करेंगे, कैसे करते हैं वो आप सुन लें। थल बस्ती में लेटना होता है। लेटकर श्वास बाहर छोड़ दिया और श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूलबंध प्रसरण किया। मूलबंध प्रसरण माने शौच जाने की इंद्रिय का संकोचन प्रसरण 25 बार किया तो थल बस्ती पूरी हुई, ऐसा माना जाएगा। एक बार में 25 बार, 4 बार में 100 बार। फिर से सुन लें। गहरा श्वास लेके छोड़ दिया बाहर और श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूलबंध प्रसरण किया, माने शौच जाने की इंद्रिय का संकोचन प्रसरण 25 बार किया। फिर श्वास ले लिया, 2-4 बार श्वास चलने दिया, दोबारा गहरा श्वास लेके छोड़ दिया बाहर और श्वास को बाहर रोककर 25 बार फिर से किया, फिर श्वास ले लिया। ऐसा 4 बार करना है। एक बार में 25 बार जल्दी जल्दी कर लिया, 4 बार में 100 बार हो गया पूरा प्रयोग। और अगर किसी का पेट खराब रहता है, पाचन तंत्र की तकलीफ रहती है किसी को, तो ये करते समय पेट को भी अंदर बाहर के अंदर ज्यादा खींचा, बाहर कम, 25 बार ये पेट अंदर बाहर करने से, और मन में रम 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 बीज मंत्र है अग्नि तत्व का, इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पाचन तंत्र विषयक सब खराबियां दूर हो जाती हैं। तो ये एक बार में अचार, केरी का अचार, मेहमान को तो मत दो, दुश्मन को भी मत दो, खुद भी मत खाओ। क्यों अपने लीवर की सत्यानाश करना, क्यों अपनी किडनी खराब करना। ऐसी चीजें खाना ही क्योंकि भविष्य में दवाइयां लेनी पड़े, अस्पताल में भर्ती होना पड़े, इसलिए अचार के डब्बे डब्बियां तो उठा के फेंक दो बाहर। मुसीबत खाना ही क्यों। मेरे पास तो कोई लाता है, मैं कहता हूं तुम ही खाओ, मेरे को खाना ही नहीं है। क्यों मुसीबत पेट में डालना। कोई मुफ्त में देन तो भी नहीं खाना चाहिए। नींबू का अचार खट्टा खट्टा, केरी का अचार खाओ, अपना लीवर बिगाड़ो, काहे को। अपना दुश्मन क्यों बनना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अपने आप के मित्र बनो, दुश्मन मत बनो। अपने आप का दुश्मन वो है जिसने शुभ को स्थगित कर दिया, और अपने आप का मित्र वो है जिसने अशुभ को स्थगित कर दिया। अपने आप का दुश्मन वो है जो खान पान में बद परहेजी करता है। अभी तो सब्जी रोटी खाई, फिर दूध पी रहा है, अरे मरेगा, जल्दी बीमार होगा, पेट खराब। बोले नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बीतने दे, पता चलेगा। अभी तो पूरी सब्जी खाई और फिर ऊपर से दूध पी रहा है, चाय पी रहा है, अरे क्यों। बोले अपने तो सब चलता है। अभी पकोड़े खाए, समोसे खाए और ऊपर से चाय पी रहा है, तो बीमार होगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा।
मुझे 26 साल हो गए, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, एक भी टैबलेट नहीं ली, एक भी कैप्सूल नहीं ली। कभी कभी आयुर्वेदिक औषधि जरूर लेता हूं, यात्रा में ज्यादा रहते हैं तो, बाकी अंग्रेजी दवा 26 वर्षों में एक बार भी खाने का दुर्भाग्य नहीं देखा मैंने। क्यों? कि बापूजी जैसा बताते हैं ऐसा खान पान अपना करो, तबीयत बढ़िया रखो, क्यों दवाइयां खानी पड़े। अपने रक्षक आप बनना चाहिए, अपने स्वामी आप बनना चाहिए। गुरु की कृपा जरूरी है, अपनी कृपा अपने आप पर भी जरूरी है। अपने आप पर कृपा नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। माँ बेटे को रोटी सब्जी बनाकर दे दे, थाली में पिरोस कर दे दे, चबाना तो बच्चे को ही पड़ेगा, माँ थोड़ी चबाएगी उसके बदले। ऐसे ही गुरु ज्ञान दे शिष्य को, दीक्षा दे तो जब तो शिष्य को करना पड़ेगा, ज्ञान के अनुसार अपना जीवन तो शिष्य को बनाना, साधक को बनाना पड़ेगा ना। इसलिए अपने को ही ध्यान रखना है कि जीवन में अशुभ को स्थगित कर दिया जाए। ऐसी चीज न खाएं कि भविष्य में अस्पतालों में जाना पड़े। मावे की मिठाइयां दूर से ही राम राम कर देनी चाहिए। कभी खानी पड़ी, शादी वादी में गए तो जरा सी ली, बाकी जैसी आराम। आटे की मिठाई, बेसन की मिठाई हो तो बात अलग है, पर मावे की मिठाइयों को दूर से राम राम। एक लड़के ने अपने दोस्त को पूछा, रसगुल्ला खाना हानिकारक है कि लाभकारक है? तो वो बोला, अगर तू खिला दे तो लाभकारक है और मुझे खिलाना पड़े तो हानिकारक है, मेरा पैसा जाएगा। पर रसगुल्ला अगर कोई अपना पैसा खर्च करके मुफ्त में अपने को देना कि आधा किलो रसगुल्ले खाओ, हाँ बोलना मैं अपने आप का दुश्मन नहीं हूं, तू ही खा, मैं क्यों मुसीबत पेट में डालूं। तो अपने रक्षक आप बनना चाहिए। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते, ये भागवत का वचन है। जो अपनी रक्षा आप करता है तो फिर ईश्वर भी उसको मदद रूप हो जाते हैं, और अपनी रक्षा आप करने को तैयार नहीं तो कैसे काम होगा। जैसे वो 5 साल का लड़का अपने छोटे भाई, 3 साल का भाई बेहोश हो गया, उसको उठाकर मारुति वैन में लेटाया। वो हिम्मत कर रहा था तो गुरु की शक्ति भी काम कर रही थी ना, ईश्वर की शक्ति काम कर रही थी। नहीं तो 10 साल का लड़का कार चलाए तो कानूनी जुर्म है। ये 5 साल के लड़के ने कार चलाई 10 किलोमीटर तक, अपने छोटे भाई की जान बचाई, तो मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित ने उस बच्चे को पारितोषिक दिया, और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने उस बच्चे को इनाम दिए। मैंने तस्वीरें देखी, अखबारों में छपी थी, सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने खुद ने वो चित्र देखे। तो जो व्यक्ति, चलो आप समझो किसी की शादी में गए, उन्होंने आपको कहा ये मावा खाओ, ये पनीर के पकोड़े खाओ, ये पनीर की सब्जी खाओ, आपको लगा कि नहीं खाएंगे तो इनको बुरा लगेगा। अरे नहीं, ईश्वर को कैसा लगेगा। ईश्वर की आंख का मूल्य खोने को तैयार है, लोगों की आंख का मूल्य खोने को तैयार नहीं है। यही हुआ, लोगों की आंख में अच्छा दिखलाना चाहते हैं और ईश्वर की आंख में अच्छा दिखलाना पसंद नहीं है। जो लोगों की आंख का मूल्य खोने को तैयार रहता है वो ईश्वर की आंख में मूल्यवान हो जाता है। इसलिए हम भजन नहीं करेंगे तो ईश्वर क्या बोलेंगे, अरे मनुष्य शरीर पाया और जप नहीं किया। एक छोटी सी कहानी है, 2 भाई थे सगे, एक भगवान को मानता था, एक नास्तिक था। एक ने दीक्षा ले रखी थी, दूसरा एकदम विरोधी था। तो एक दिन जो भक्त था उसके गुरु घर आए, तो गुरु को कहा, गुरु जी मेरे भाई को भी जरा दया करके उपदेश दो, वो भी भगवान का नाम जपे। तो गुरु ने उसको बुलाया, कहा हरिओम हरिओम बोल। बोल नहीं बोलूंगा हरिओम हरिओम। गुरु ने कहा ठीक है, 2 बार तो बोल गया गुस्से में, अब इसको बेचना नहीं। बोले ठीक है। जब वो मरा तो यमराज और चित्रगुप्त ने कहा कि बुराई का हिस्सा ज्यादा है, 2 बार खाली गुस्से में हरिओम हरिओम बोला, वो भी इस इरादे, नहीं बोलूंगा हरिओम हरिओम, इसका पुण्य है, बोल तुझे पहले ये चाहिए इसका फल के पहले नरक। तो उसको याद आई कि बेचना नहीं। वो बोला आप जो उचित समझो यमराज वो दे दो। अब यमराज ने सोचा कि मैं क्या उचित समझूं, समझ में नहीं आई बात। इंद्रदेव को पूछा कि इसने 2 बार भगवान का नाम लिया गुस्से से, तो ये बोलता है जो उचित समझो दे दो, क्या दें। इंद्र ने कहा ये तो मुझे भी समझ में नहीं रहा, भगवान के नाम के बदले इसको क्या दें। तो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब इंद्र, यमराज, चित्रगुप्त उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ईश्वर के नाम का बदला तो क्या दें इसको, अब चलो मेरे को भी समझ में नहीं आई बात, शिव जी के पास चलते हैं। तो शिव जी के पास ले गए।
शिव जी ने कहा भाई ये बेचना खरीदने का काम तो हमको भी कभी नहीं पड़ा, बदले में क्या दें? चलो भाई विष्णु भगवान के पास चलते हैं। वो बोले मैं तो थक गया चलते चलते। कहा चलो पालकी मंगाओ, इसको पालकी में बिठा के ले चलो। पालकी में बिठा के ले चले विष्णु भगवान के पास कि भाई क्या करें अब इसको, आप बताओ। वो भी बोला हाँ हाँ भगवान बताओ। मैंने तो गुस्से में बोला था नहीं बोलूंगा, हरिओम हरिओम। ये पूछते हैं क्या दें, मैं कह रहा हूं आप जो उचित समझो दे दो। तो भगवान ने कहा अब और क्या चाहिए तुझे? ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, यमराज, चित्रगुप्त ये तुझे पालकी में उठवा कर ले आए इधर, और तू रूबरू मेरे को आमने सामने देख रहा है। अब इसके बदले में और तुझे क्या चाहिए? और क्या चाहता है तू? शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, मैं साक्षात तेरे सामने हूं, और क्या चाहता है तू? वो तो खुश हो गया, भगवान को बार बार प्रणाम करता है, शिव जी को प्रणाम करता है। यमराज ने कहा प्रभु अब इसको शुभ का हिस्सा तो मिल गया, अब ले जाए नरक में। भगवान ने कहा नहीं, मुझे पा लिया, अब क्या नरक में जाएगा ये? न स पुनरावर्तते, अब इसका सब पूरा हो गया नरक वरक, मेरे सामने आ गया, अब काहे को नरक में जाएगा ये? अब मेरे धाम में ही रहेगा ये। तो 2 बार खाली गुस्से में बोला वो, तो भी उसको इतना लाभ हुआ। तो आप सोचो जो श्रद्धा पूर्वक सदगुरु से भगवान के नाम की दीक्षा लेकर जप करे रोज नियम से, तो उनको कितना लाभ होगा और कैसा लाभ होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गा वही श्रुति संत पुराना। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। चहु जुग 3 काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। कितनी महिमा गाई तुलसीदास जी ने नाम की। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। पर नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरुद्ध विराजे। राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण 2 को अपनी शरण में रखा, उनके दुख दूर किए, उनको राजा बनाया। पर नाम गरीब अनेक निवाजे, भगवान के नाम ने कई गरीबों को नवाजा है, माने कृपा कर दी है। इसलिए सच्ची कमाई यही है। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। ये नाम का खजाना जिसके पास है, मृत्यु जो छुड़ा दे वो धन नहीं है, मृत्यु जो न छीन सके वही धन है। शमशान की अग्नि जिसको जलाने का दम नहीं रखती वही धन है। बाकी जो छीना जाए मृत्यु के समय, छुड़ा दिया जाए, वो धन कैसा? कुंता माता भगवान कृष्ण के आगे बोली हैं, पांडवों की मां, विपदो नैव विपदः। संसारी लोग जिसको विपत्ति बोलते हैं वो विपत्ति नहीं है। संपदो नैव संपदः, दुनियादार लोग जिसको संपदा बोलते हैं वो संपदा नहीं है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपदो विस्मरण विष्णु, भगवान की विस्मृति ही विपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति ही संपत्ति है। और हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी का प्रसिद्ध पद, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सीता जी के बारे में राम जी ने पूछा कि मेरे वियोग में अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है? तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। आपके नाम का पहरा सीता जी के चारों तरफ लगा है। राम 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 राम। हम भी अपने चारों तरफ ये नाम का पहरा लगाते, शांत होकर बैठे और ऐसी धारणा करें मेरे चारों तरफ मेरा इष्ट मंत्र मेरी रक्षा कर रहा है, रक्षा कवच बन के खड़ा है। अपने नाम का सुमिरन, अपने नाम देने वाले गुरु का सुमिरन। जैसे राम जी ने कहा ना, रामचरितमानस के लंका कांड में, युद्ध के मैदान में विभीषण को राम जी कहते हैं, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सदगुरु की पूजा वो अभेद्य कवच है, विजय पाने के लिए इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जब अयोध्या लौटकर आए थे राम जी रावण को मारकर, तो मां कौशल्या पूछती है, हृदय विचारत 12 कवन भांति लंकापति मारा। तो राम जी ने क्या कहा? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। वहां लंका के युद्ध के मैदान में कहा था, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। और कौशल्या मां को क्या कहते हैं? वही बात, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे,
इनकी कृपा धनुज रण मारे। इनकी कृपा से युद्ध भूमि में मैंने शत्रुओं को मार दिया। एक भाई सहारनपुर के रहने वाले, करनाल हरियाणा में पड़ता है, वहां सत्संग में आए, मुझे कहने लगे मुझे दीक्षा लेनी बापूजी से। तो मैंने कहा जरूर ले लो, पर बोले मैं पिछले 15 साल से सहारनपुर में एक तांत्रिक गुरु है उसके पास जाता हूं। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले फिर वो नाराज हो जाएगा। मैंने कहा हो जाता तो हो जाए, डरते गाय को। राम जी का वचन याद रखो, खरदूषण जब राम जी को मारने के लिए आए थे तो राम जी ने क्या कहा था? हम क्षत्रिय वन मृगया करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवान देखी नहीं डरही, एक बार काल हूं सन लड़ही। काल से भी लड़ने की ताकत रखते हैं हम। राम जी ने ये शब्द बोले और उस भगवान के भक्त होकर तुम इस तांत्रिक से डरते हो? हट, वीर बन, कायर मत बन। उसने दीक्षा ली, सहारनपुर गया तो तांत्रिक ने धमकी दी, क्यों दीक्षा ली तूने बापूजी से? मैं तेरे को सड़क का भिखारी बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। राम जी का वचन है, फिर काहे चिंता करना। वो तो अपना जप करते रहे। 6 महीने बीते, तांत्रिक ही मर गया। वो साधक अभी भी जिंदा है, सहारनपुर में रहते हैं, हरिद्वार में आएंगे। अभी हर साल हरिद्वार में सत्संग में जरूर आते हैं, कभी दिल्ली भी आते हैं। किसी को शंका हो मेरी बात पर तो अगली पूर्णिमा हरिद्वार में सत्संग है गुरुदेव का, वैशाखी पूर्णिमा। मैं आपको उससे मिला भी सकता हूं, दिखा भी सकता हूं, और सहारनपुर में पता भी कराऊं। ये बात झूठी हो तो आप जो बोलो, मैं जिम्मेदार हूं। तो भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो थल बस्ती का प्रयोग अभी कर लेंगे जल्दी, फिर नजदीक नजदीक बैठेंगे, सिर इधर और पैर उधर करके। लेटने की जगह है, दीक्षा लेने। एक बार गांधी जी ने एक युवक को सद्बुद्धि मिले, उसने कहा बेटे तू राम नाम का जप किया करना। उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद वो युवक आया और गांधी जी को कहा कि आपकी माला ले लो, मेरे से राम नाम का जप नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, इसमें कठिनाई क्या है? वो बोला मैं दिन भर मेरे काम में व्यस्त रहता हूं, तब कोई फालतू विचार दिमाग में नहीं आते। जब माला लेकर राम राम करने बैठता हूं तभी दुनिया भर के फालतू विचार आते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं राम नाम जपना ही छोड़ दूं। गांधी जी ने कहा पागल, तुझे राम नाम छोड़ने का विचार आया, ये फालतू विचार त्यागने का विचार क्यों नहीं आया कि मैं ये फालतू बातें छोड़ दूं? ये त्यागने का मन क्यों नहीं हुआ तेरा? राम नाम जप छोड़ने की बात तू कर रहा है, फालतू क्यों नहीं छोड़ देता? तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सार छोड़ देते और असार को पकड़ लेते। ये तो ऐसी बात हो गई, कंकर को जमीन में दबाकर बैठे हैं कि इसमें से अंकुर फूटेंगे। क्या फूटेंगे? प्यास लगी और खाली गिलास होठों के पास लाए तो क्या प्यास मिटेगी? अंधेरा हो गया हो और दिए का चित्र लटका दे तो क्या उजाला हो जाएगा? बस एक जगता है। भगवान राम भी अपने गुरु वशिष्ठ जी का आदर कितना करते हैं। राम जी बैठे थे, अचानक वशिष्ठ जी आए, तो लिखा है तुलसीकृत रामायण में, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। अति आदर राम जी ने किया है। दशरथ राजा गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते थे, तो ये अयोध्या नगरी जिसमें हम बैठे हैं, इस अयोध्या में उस समय इतना संपन्नता थी, इतना वैभव था कि अयोध्या का वैभव देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी प्रभावित रहते थे और दशरथ राजा सशरीर स्वर्ग जाते थे। इतनी शक्ति थी, इतनी योग्यता थी दशरथ राजा में कि सशरीर स्वर्ग जाते थे। आजकल के कई नेता तो मरने के बाद भी जाएंगे कि क्या पता, भगवान जाने। दशरथ राजा इतने धर्मात्मा के सशरीर जाते थे और देवताओं के राजा खड़े हो जाते थे, इंद्र, और दशरथ राजा को पहले बिठाते थे फिर खुद बैठते थे। इतना सम्मान करते थे। कौन? इंद्र देवता। किसका? इस अयोध्यापुरी के राजा दशरथ जी का। इतने धर्मात्मा थे दशरथ राजा, और वैभव इतना था कि अत्रि ऋषि ने जो स्तुति की है भगवान राम की रामचरितमानस में,
उसमें अत्रि ऋषि ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं भगवान राम की स्तुति में। उसमें उन्होंने यही कहा है कि प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम। भगवान के यहां वैभव कैसा था कि अप्रमेय, जिनके वैभव का कोई परिमाण नहीं है, दूसरों को भी दे सकते हैं और देते थे। एक सेठ ऐसा कंजूस सुबह घर से निकला पूजा करके, पैसा तो बहुत था, पर आधे रास्ते से लौटकर घर आया, दरवाजा खटखटाया, बेटे ने खोला, क्या बात है पिताजी दुकान नहीं गए, आज आधे रास्ते से लौटकर आए। बाप ने कहा पूजा में घी का दिया जलाया था ना, तो पूजा तो पूरी हो गई, पर घी बहुत दिए में बाकी था। आधे रास्ते याद आया कि दिया बुझा के आऊं, घी कल काम आएगा, दिया बुझाने के लिए। तो बेटे ने कहा पिताजी आप थोड़ा सा घी बचाने के लिए इतना दूर से पैदल चलकर आए, आपके बूट नहीं घिसे होंगे? तो वो बोला मैं तेरा बाप लगता हूं, बूट पहन के नहीं आया कमबख्त, बगल में दबा कर लाया हूं देख, ताकि जूते घिस न जाएं। एक आदमी को पैर में कांटा लगा, पहले तो चिल्लाया अरे मर गया, अरे पैर में कांटा लगा, इतना बड़ा बबूल का। पहले तो रोया, बाद में हंसने लगा। किसी ने पूछा अभी रो रहे थे अभी हंस रहे हो, क्या बात है? बोले रोया था इसलिए कि पैर में कांटा चुभा, पर अब हंस रहा हूं कि अच्छा हुआ मैं बूट पहनकर नहीं आया, नहीं तो उसमें छेद हो जाता। नहीं, पैर में छेद हो जाए वो पसंद है, बूट में छेद ना। अपना शरीर खराब कर रहे हैं, क्या बचाना चाहिए इसका पता ही नहीं है। आप सोचो 2 रुपए की चीज कोई 25 रुपया देकर खरीद के लाए तो आप उसको क्या बोलोगे कि पागल है, अक्ल नहीं है, 2 रुपए की चीज 25 रुपए में ले आया। पर आप सोचो ऐसे मूर्खों को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। श्वासों का खजाना अनमोल है, 25 रुपए से भी 25,000 रुपए से भी एक श्वास आदमी खरीद नहीं सकता है। वो श्वासें लोग उन चीजों को बटोरने में गंवा रहे हैं जो चीजें छुड़ा दी जाएगी। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। आप सोचो एक शाम ऐसी थी कि हम यहां नहीं थे इस धरती पर, और एक शाम ऐसी भी आ रही है कि हम इस धरती पर नहीं होंगे। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है, कल्पना करो जंगल में, सामने से एक जहरीला सांप रेंगता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। इसने क्या किया, इसने उठाए सूखे पत्ते और सांप के ऊपर डाल दिए। अब सांप दिखना तो बंद हो गया, पर सांप की गति उसी दिशा में चालू है। खतरे की प्रतीति न होने से खतरा टल नहीं जाता है। जख्म हुआ है और कोरी पट्टी बांध दी तो क्या जख्म मिट जाएगा तेरा? सांप दिख नहीं रहा है पर आ रहा है उसी दिशा में। काल की प्रतीति भले न हो रही हो, पर काल प्रतिपल हमारे निकट आ रहा है। दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ रहा है। फिर भी उस धन की खबर नहीं पाई जो धन साथ जा सके। कई लोग आप देखना बोले दीक्षा ले लो, दीक्षा में करना क्या, खाली जप ही तो करना है, ले लो। बोले नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी बाद में देख लेंगे, अगले साल गुरुजी आएंगे तब देख लेंगे। नहीं, काल करे सो आज कर, आज है तेरे पास, काल काल तू क्या करे, तेरा काल काल के हाथ, तेरा कल तो काल के हाथ में है, तू आज कर। शुभ का स्थगन बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। अशुभ का स्थगन कल्याणकारी है, शुभ का स्थगन अच्छी बात नहीं है। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से 80 किलोमीटर। वहां के एक भाई ने मुझे बताया कि वो राम जी को अपना इष्ट मानते थे, अभी भी मानते हैं, पहले राम जी का ही नाम जपते थे। जब रामानंद सागर जी ने रामायण की सीरियल बनाई थी और उसमें फिर उन्होंने उसका दूसरा भाग दिखाया जिसमें भगवान राम जी गोप्रतार नामक तीर्थ से सरयू और घाघरा के संगम पर, वहां से राम जी जब अपने धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो जब दिखाया गया तो वो दृश्य देखकर वो बड़े भाव विभोर हो गए।
और उनको लगा कि मुझे भी कोई ऐसे सच्चे संत मिले जो जीते जी मुझे भगवत सुख की झांकी कराएं। परमार्थिक सुख मिलता है ना तो क्षुद्र सुख का आकर्षण छूट जाता है। परमार्थिक सुख नहीं मिला तो भस्मासुर ने तपस्या इतनी की कि शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी कहते हैं वरदान मांगो। उसने वरदान में क्या मांगा? मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये क्यों मांगा? कि पार्वती माता का रूप देखकर वो दुष्ट मोहित हो गया। अब जो जगत जननी है, जिनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए था, उन पर भी बुरी नजर रख रहा है। तपस्या इतनी की कि शिवजी प्रकट हो गए। मांग क्या रहा है? तो तपस्या करने से शक्ति मिल सकती है, वासनाएं नहीं मिटती। वासना तब मिटती है जब आदमी को परमार्थिक सुख मिले, भगवत सुख मिले, भगवत रस मिले, तब वासना छूट जाती है। सुखदेव जी के आगे रंभा अप्सरा नृत्य कर रही थी और सुखदेव जी को कोई आकर्षण नहीं हुआ। और भस्मासुर के आगे पार्वती जी मां है, जगत जननी है, वो प्रकट हुई और उसकी बुरी नजर देखो। सुखदेव जी को परमार्थिक सुख मिला है और उसको परमार्थिक सुख नहीं मिला था, इसलिए रूप देखकर आकर्षित हो रहा था। और परमार्थिक सुख मिलता है तो दृश्य महत्वपूर्ण नहीं रहता, फिर तो अनुभव हो जाता है कि मैं हूं अपरिवर्तनशील और दृश्य है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील में इतनी ताकत नहीं है कि मुझ अपरिवर्तनशील को आकर्षित कर सके, मुझ अपरिवर्तनशील को इंप्रेस कर सके। ये दृश्य में ताकत नहीं है। असत दृश्य सत्य से डिगाने न पाए। दृष्टि दृष्टा पर रहती है, दृश्य पर नहीं। पेड़ दिखते हैं, पेड़ जिन जड़ों के आधार पर वो जड़ें नहीं दिखती, जड़ें धरती में हैं। उसी प्रकार ये सांसारिक दृश्य दिखता है, ये दृश्य जिसके आधार पर है वो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दृश्य महत्वपूर्ण हो गया लोगों की नजरों में। जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर भगवान नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो भगवान नाम आज जिनको दीक्षा में मिल रहा है वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पवित्र तीर्थ धाम में भगवान राम ने जहां अवतार लिया वहां आज भगवान का नाम हमारे हृदय में अवतरित होने जा रहा है। जैसे वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया था यहाँ अयोध्या में यज्ञ के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ यहाँ पर वशिष्ठ जी ने संपन्न करवाया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति भाव से उन्होंने आहुतियां दी थी। उसी प्रकार हम भी भक्ति भाव से रोज जप किया करें। जप ही नाम जन आरत भारी, तो मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। आर्त भाव से जप करने वाला सुख पाता है। गोरखपुर में सत्संग है कल और परसों, 2 दिन बापू जी का, 19 और 20 तारीख। गोरखपुर में एक समिति के भाई हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा अभी उनका, उनके ऊपर 30 लाख रुपए कर्जा था, दीक्षा के बाद उतर गया 2-3 साल में। ऐसा उनको लाभ हुआ। तो दीक्षा में जो गुरु मंत्र मिलता है, भगवान शिव जी कहते हैं वो सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम।